मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भोजपुरिया सिनेमा के सुपरस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जब उपचुनाव में सपा को हराकर प्रचंड जीत हासिल की थी, तो उसी वक्त उन्हें सीएम योगी ने यह निर्देश दे दिया था कि आप बीजेपी सांसद के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, इसलिए आप आजमगढ़ में रहकर जनता की सेवा भी करिए और इसी जिले में अपनी फिल्मों की शूटिंग भी करिए। सीएम योगी की ये सलाह मानते हुए अब बीजेपी सांसद और एक्टर निरहुआ ने आजमगढ़ में ही जहां फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है, तो वहीं फिल्मी गेटअप में ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। सपाइयों का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ की जनता ने साल 2014 में जहां मुलायम सिंह यादव को जिताकर संसद भेजा, तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताकर संसद पहुंचाया। लेकिन ये दोनों ही दिग्गज सपाई नेता चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ की ओर कम ही रुख करते थे। शायद यही वजह है कि कुछ महीनों पहले जब आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, तो जनता ने इस बार सपा से किनारा करते हुए बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताकर दिल्ली भेज दिया। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत, जय भोजपुरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस सपा से निरहुआ हारे थे, उपचुनाव में उसी सपा को हराकर दिल्ली पहुंचे निरहुआ बीजेपी से सांसद तो बन गए, लेकिन इसके बावजूद जिस कला के दम पर ये मुकाम हासिल किया है, उस कला को नहीं छोड़ा और सांसद बनने के बावजूद वो भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो भी किसी दूसरे राज्य या शहर में जाकर नहीं, बल्कि आजमगढ़ में ही अपने लोकसभा क्षेत्र में और अपनों के बीच रहकर शूटिंग कर रहे हैं। इस बारे में खुद बीजेपी सांसद निरहुआ ने एक ट्वीट में बताया, पिछले 3 महीनों से जन समस्याओं के समाधान के लिए पदाधिकारियों को पत्र द्वारा निर्देशित करने के साथ मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली से भी फोन से प्रयासरत रहा। अब आजमगढ़ में ही फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो गई। एक साथ 2 यूनिट काम कर रही हैं, एक जन समस्याओं का समाधान और दूसरी फिल्म का निर्माण। निरहुआ का ये ट्वीट बता रहा है, जब वो मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली में थे, तो उस वक्त भी फोन से लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए हुए थे और आज जब वो खुद आजमगढ़ की जनता के बीच हैं और फिल्मों की शूटिंग निपटा रहे हैं, तो इस दौरान भी वो अपनी जनता का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तभी तो 2 यूनिट साथ लेकर चल रहे हैं। एक यूनिट जहां निरहुआ की शूटिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है, तो वहीं दूसरी यूनिट जनता दरबार में आने वाली जनता की समस्याओं को सुनने में लगी हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी सांसद और एक्टर निरहुआ ने फिल्मी गेटअप में ही जनता दरबार लगा लिया है। जो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और खुद निरहुआ उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, यानी रील और रियल दोनों एक साथ चल रही है और ये काम वो सूबे के मुखिया सीएम योगी की सलाह पर कर रहे हैं। तभी तो खुद निरहुआ ने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आजमगढ़ में ही फिल्म शूटिंग करिए, इसलिए यहीं पर फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। जनता मिलने आ रही है तो जन सुनवाई भी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर से बात करते हुए बीजेपी सांसद निरहुआ ने बताया, इस तरह से काम का भी अपना फायदा है। प्रोफेशनल काम के साथ जनता के करीब रहने का मौका मिलता है, उन्हें भी मिलने में सहूलियत रहती है। शीतकालीन सत्र शुरू होने में 3 महीने बाकी हैं। अब इन 3 महीने हम जनता के बीच ही रहेंगे। इन्हीं 3 महीने में 4 फिल्म और 3 वेब सीरीज पर भी काम करेंगे। इनमें आजमगढ़, वाराणसी के साथ पूर्वांचल के कलाकारों को भी काम मिलेगा, कुछ रोजगार लोगों को भी मिल सकेगा। बीजेपी सांसद निरहुआ जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके विरोधी ये अफवाह उड़ा रहे थे कि एक बार सांसद बनने के बाद निरहुआ भी अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और जनता से मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन ऐसे विरोधियों को निरहुआ ने भी जल्द ही अपने काम से जवाब दे दिया और बता दिया कि आजमगढ़ की जिस जनता ने उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है,
उस जनता की आवाज वो दिल्ली की संसद में तो उठाएंगे ही, साथ ही आजमगढ़ में रहकर उस जनता की आवाज को सुनेंगे भी और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बीजेपी के ऐसे सांसद के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही निरहुआ के जीतने पर आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती नहीं है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राधे राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर बनेगा, यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को
प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को राशन कार्ड में मोदी का राशन कार्ड मिला है, किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छी खासी धनराशि आज यहां पर उपलब्ध करवाई गई। यानी जितने कार्य हैं विकास की परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास भले हम कर रहे होंगे यहां पर, और अभी तो मैं कहूंगा निरोवा जी को भी और अपने तीनों एमएलसी को भी कि यहां के जिला प्रशासन के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को आयोजित करिए, उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ बैठक करिए और एक भारी रोजगार मेले का आयोजन आजमगढ़ के अंदर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को आजमगढ़ के अंदर ही नौकरी की संभावनाओं के लिए नियुक्ति पत्र यहीं से जारी हो सके। मैं कल गोरखपुर में था, गोरखपुर में था, 126 कंपनियां कल गोरखपुर में आई थी और 136 कंपनियां जो गोरखपुर में आई थी उन 136 कंपनियों में इसमें फार्मेसी की भी थी, पैरामेडिकल की भी थी, नर्सिंग की भी थी और अलग अलग उसमें थी। मारुति सुजुकी ने भी वहां पे, रिलायंस जियो ने भी वहां पर अपना कैंप लगाया था और एक दिन में गोरखपुर के अंदर अकेले गोरखपुर महानगर में कल 5000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वहां पर देने का काम हुआ है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव